घर से अपने अपने घरों से निकल के आए, इतना सम्मान किया, पूजा की और ये आयोजन रखा आप लोगों ने मेरे सम्मान के लिए। इसके लिए मैं आप सबका और जो भाई बहन यहाँ नहीं आ पाए हैं उन सब का भी अपने दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। उन सब का आभारी हूँ कि इतना कहाँ से कहाँ बिठा दिया और इसकी में श्रेय उस परमात्मा, उस सच्चाई, उस ईमान, उसका संदेह देते हुए आप लोगों को दे रहा हूँ। भाई मेरे, मैं आज आपको उसका कारण एक ही था, वो है सच और ईमान। हजारों वर्षों तक वो मनुष्य सत्य और ईमान पर रहता था। सत्य और ईमान से एक सेकंड भी विचलित नहीं होता था। उसके पश्चात उसके बाद में कई वर्षों बाद, हजारों वर्षों बाद, सतयुग के बाद त्रेता युग आया। त्रेता युग में मनुष्य कुछ अपनी निम्न स्तर पर जाने लगे, सांसारिक होने लगे। उसके बाद द्वापर युग में के ईश्वर तुल्य मनुष्यों का जन्म हुआ, ईश्वरत्व को प्राप्त हुए, देवता रूप होके गए और उसके बाद कलयुग आया। ये कलयुग जो है तो सबसे निकृष्टतम, मनुष्य की निकृष्टतम एकाध सारी दुनिया में पूरा सच और ईमान से रहता हो। आज हम सब बच्चा वृद्धों से वृद्ध, जिसकी आयु 100 साल की हो गई, 125 साल की हो गई, वो भी सिवाय झूठ और बेईमानी के कुछ भी नहीं करता। ये आदमी का, मनुष्य का सबसे निचला स्तर है अभी जो चल रहा है। आप खुद महसूस करेंगे, जिसको आप सच्चे से सच्चा और ईमानदार से ईमानदार आदमी समझते हैं, वो भी दिन भर में 10-20 झूठ तो आराम से बोल देता है। सोचिए आप कि कितना रास हुआ है। किंतु आत्मा की पृथ्वी, ये सृष्टि जब से स्थापना हुई है तब से ही ये चक्र, समय चक्र कभी रुका नहीं है। ये दिनों दिन झूठ और फरेब की तरफ, बेईमानी की तरफ, चोरी की तरफ बढ़ा है, वैसे ही सत्य की तरफ भी बढ़ता है। और फिर होती है, उसका नाम लिया जाता है। आज के युग में कोई भी एक भी, मुझे बड़ा दुख होता है ये कहते हुए, हम सब धार्मिक आयोजन करते हैं, धार्मिक आयोजन में जाते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, भागवत जी सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, किंतु वो सब भाई को जिंदगी हो जाए केस लड़ते हैं, बाप से केस लड़ रहे हैं, बेटे से केस लड़ रहे हैं। ये कलयुग का अंतिम छोर है।
और इसके बाद निश्चित ही सतयुग आने वाला, क्योंकि ये समय चक्र है। सतयुग के बाद द्वापर आएगा ही, द्वापर के बाद त्रेता आएगा ही, त्रेता के बाद कलयुग आएगा ही, और कलयुग के बाद सतयुग पुनः प्रवेश करेगा। और सतयुग में फिर देख लीजिएगा वही इंसान रहेंगे, वही वैसे ही जो सदा सत्य, एक भी जीवन में एक भी झूठ नहीं। मुझे बड़ा दुख होता है ये कहते हुए कि हम जैसे उपदेशकारों ने, प्रवचन सुनाने वालों ने भी ये प्रवचन हमको नहीं सुनाया, ये तो सुनाया कि सत्य और ईमान की ही जीत होती है, किंतु इस पे जोर देने की कोशिश नहीं करी। और ये मैं सिर्फ आज के दिन के बाद, अभी भी कर रहा हूं, किंतु आज के दिन के बाद में केवल सत्य और ईमान की ही बात करूंगा। मैं खुद भी 25 साल से उस पर चला हूं और आइंदा भी मरते दम तक, आखिरी श्वास तक सत्य और ईमान का साथ नहीं छोड़ूंगा। और आप सबको भी एक ही प्रेरणा देता हूं कि भाइयों बहनों, बहुत हो गया, बहुत हो गया है? अपने बच्चों को डॉक्टर, वकील, ऑफिसर, जज मत बनो, छोड़ो ये सब, बहुत हो गया। आप तो सिर्फ सच्चे इंसान बनाओ, है? कुछ नहीं होगा। मेरी गारंटी है, मेरा अनुभव है 25 साल का। मैं कभी भूखा नहीं सोया और बादाम खिलाते हैं आप लोग, आप लोगों का खाता है, एक से एक चीज खिला रहे, और सिर्फ वो सत्य शक्ति रहेगी। ये कथावाचकों की थोड़ी सी गलती हुई है कि उनने ये कथा नहीं सुनाई कभी कि राजा हरिश्चंद्र सत्य बोला, ये तो सुनाई कि सदा सत्य बोले। राजपाट, घर बार, परिवार, यहाँ तक कि पत्नी, बच्चे खुद बिक गए। ये हाल हो गए। ये तो सुनाते हैं, किंतु ये कोई नहीं सुनाता कि राजा हरिश्चंद्र को बार बार उनके भगवान पूछने जा रहे थे कि अभी तेरी परीक्षा है, क्या चाहता है? जो चाहता सब मिलेगा, तेरा राजपाट वापस कर दे, सब कर देंगे। थोड़ा सा देख ले, तू उससे नीचे जा सकता है क्या? और राजा हरिश्चंद्र जैसे कभी भी नीचे नहीं आए, यहाँ तक कि बेटा मर गया, सर्प ने डस लिया, सर्प दंश हुआ, मौत हो गई, जलाने के लिए टैक्स नहीं है। और उनकी पत्नी को जलाने के लिए रो रही है, और पति अपने बेटे को टैक्स लिए बिना नहीं जलान दे रहा। देखिए सत्य की परीक्षा वहां तक हुई। इसके बाद भी राजपाट, बेटा, परिवार सब कुछ मिला है, मगर परीक्षा से फेल नहीं हुए है। राम जी को वनवास होने वाला था, वनवास हो ना सका, नहीं, राज तिलक होना था। जिस दिन राज तिलक होना था, देखिए आप, है, उस दिन वनवास चले गए 14 साल के। थोड़ी तकलीफ जरूर आती है, किंतु आज तक भी, उस युग से आज तक भी वो रामराज की तुलना कर रहा आदमी। रामराज कैसा रहा होगा, सोचिए आप, है? 14 साल कितनी तकलीफ उठाई होगी। हम जरा सी तकलीफ में लाइट चली जाए आपके घर की तो परेशान हो जाते हो। वो बाप रे लाइट कब आएगी, अरे बाप रे लाइट गई है।
वो कौन से लाइट में सोए थे। और सुकुमार सीता मैया, सुकुमार लक्ष्मण जी साथ में जंगल में कौन सा राजमहल बन के आए थे, कहाँ रहे होंगे? अठेची ले गए थे क्या कपड़े की? नहीं, फिर सिर्फ पहने वो पता नहीं कहाँ गिर गए होंगे। वो 14 साल तक कोई टिकता है तन पे कपड़ा है? पेड़ पौधों के पत्ते ओढ़ के रहे, ठंड में क्या किया होगा। किंतु लड़की को चपरासी से ब्याहने को गौरवान्वित समझते हैं। अरे भाई, ये बदलना पड़ेगा अपनी रीति को। अरे देखना है तो सिर्फ ये देखिए कि सत्य कहाँ है। मेरी छोरी को तो, मेरी लड़की को तो वहां शादी करूंगा जिस परिवार में सत्य और ईमान रहता हो। मेरे लड़के को तो उस जगह ब्याहूंगा जिस परिवार में सत्य और ईमान चलता हो। ये करने का अवसर आ गया मेरे मित्रों, और इसी तारतम्य में आप लोगों का सबका सहयोग चाहता हूं कि आप इस युग में, हम उस युग में प्रवेश करने जा रहे हैं, सतयुग में। तो क्यों ना अभी से ये हम कसम खा लें कि आज से ही, अभी से ही, चाहे भूखे मर जाएंगे, अरबी से नहीं मरेंगे क्या? बताइए, कोई नहीं मरता क्या है? कितना भी झूठ बोल लो, कितनी भी बेईमानी कर लो, कितने भी लोगों के हाथ छीन के खा जाओ, फिर भी उतने ही दिन जिएंगे, और उतने ही दिन जिएंगे ईमान से रह के भी। ईमानदार बल्कि ज्यादा दिन न रहेगा। तो क्यों ना हम आज से ही कसम खाएं कि आज के बाद हराम का न खाएंगे। बेटे मेरे कई मित्र, बेटे कई आप जिन लोगों ने सदा इस तरह का किया है, और सब हमारे साथ जुड़े हुए आप लोग कहते हैं, आप लोग ही सीखे हैं। यहाँ का आदमी इतना झूठ तो नहीं बोलता, इतना बेईमानी तो नहीं बोलता जितने बाकी लोग हैं। इतना तो सीखा, मगर इतने से हम राजी नहीं होना चाहिए। हमको तो एक भी झूठ और बेईमानी हमारे साथ ना रहे, वैसे बनना है। और इसी तारतम्य में ये आप लोगों के धन से, आप लोगों के चढ़ावा का कोई 50 को 100 रुपए दे रहा है, उनके चढ़ावे से ये आश्रम चल रहा है, उसी चढ़ावे से ये आश्रम बना है। और मैं आप लोगों से ये निवेदन करता हूं कि यहाँ कोई भी सज्जन किसी भी उम्र का, किसी समय भी, कितने सालों तक भी यहाँ रह सकता है, खा सकता है, सब चीज फ्री मिलती है। कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, जिंदगी भर आप यहाँ रहें, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। आधी रोटी होगी, एक रोटी होगी तो आधी मैं खाऊंगा, आधी आपको खिलाऊंगा। जब तक आपको न खिला लूंगा, जब तक मैं न खाऊंगा। कोई भी आके यहाँ रह सकता है। इसी तारतम्य में आज तक मैं रोज कहता हूँ ये बात, मेरा महीने भर 1000 रुपए में होता है। सोचिए आप, हैं? आज भी 1000 रुपए महीने में महीना निकालता हूँ मैं। घर से भी ठीक ठाक था, है? आज भी ठीक ठाक था, नौकरी भी करी, पढ़ा लिखा भी अच्छा। इसके बाद भी जब से ये कसम खाई हो, और आज कहाँ बैठा हूँ मेरे भाइयों बहनों, मैं खुद कहता हूँ कि बिना झूठ बोले मैंने किसी जमाने में एक निवाला नहीं खाया पेट में, वो आदमी हूँ। और 25 साल से कभी झूठ नहीं बोल रहा है वो आदमी, हाँ? और मैं निवेदन करता हूँ कि कभी भी ये कर ले, और यहीं से शुरू होगा, दुनिया में कहीं नहीं है। वो बहुत सिखाते हैं कि ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा। मैं कहूँ कि चाहे भूखे रह जाना, भूखे मर जाना,
मरोगे ही सही ना एक दिन, तो भूखे मरेगा, बादाम भी खाते रहे पेट भर के तो कितने दिन जियोगे, हैं? तो भी तो मरोगे ना। किंतु सत्य के लिए मरेंगे, ईमान के लिए मरेंगे। मैंने अभी अपनी दीवार पे एक कमरा नया बनाया आप लोगों के धन से, उस पर लिखवाया, और वो भी 2-3 जने थे जब यहाँ लिखवाया तो उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ। आधा सेंटेंस लिखवाने दिया, आधा ही वाक्य लिखवाने दिया उन्हें, आधा तो रहने दो, बोले बहुत बुरा लगेगा लोगों को। बुरा जरूर लगता है, ये बहुत बात कड़वी है, किंतु अब क्या कर सकते हैं। एक वेद वाक्य है हमारे यहाँ, सत्यम शिवम सुंदरम। कौन है ईश्वर? शिव कौन है? ईश्वर है। और वो कौन है? सत्य है। सत्य ही ईश्वर है, कोई ईश्वर नहीं उसके। और जितने भी ईश्वर हुए हैं वो सिर्फ सत्य के कारण ईश्वर हुए। पृथ्वी पर कई ईश्वर हुए, कई लोग उस अवतार में आए हैं, किंतु वही लोग अवतार में आए जो सत्य और ईमान के साथ रहे। और ये आदमी शायद पहला आदमी होगा दुनिया का इस जमाने में जो ये आह्वान कर रहा है आज आप लोगों के बीच में से कि केवल और केवल हमारे लोग जितने भी बैठे हैं और ज्यादा भी है, वो केवल सत्य की बात करें, केवल ईमान की बात करेंगे, केवल ईमान से रहेंगे, हक का खाएंगे, बिना हक के एक निवाला नहीं खाएंगे। जिस दिन न मिले उस दिन भूखे रह जाएंगे, उस दिन का उपवास। और ये चीज दुनिया में फैलेगी, और एक दिन और जिस दिन दुनिया में फैल जाएगी, जिस प्रकार से ये असत्य और बेईमानी फैली है आज, और इस कारण कलयुग का भी अंत हो रहा है। इसी प्रकार से एक दिन ये सत्य और ईमान सारी दुनिया में इतना फैल जाएगा कि आपकी इस दुनिया से वो सत्य और बेईमान, असत्य और बेईमान वाले लोग विदा हो जाएंगे, एक साथ विदा होंगे, और केवल पृथ्वी पर सत्य और ईमान वाला ये आदमी रहेगा। यही उनने वेदों में कहा था, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, वही ईश्वर है, और वही सुंदर, केवल वही सुंदर है, और कुछ भी सुंदर नहीं, और कुछ भी करने योग्य जीवन में नहीं था। किंतु हम गलत समय पर पैदा हो गए, कलयुग में पैदा हुए, और हमको सिखाया गया ना डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, फला साहब बनना, फला साहब बनना, बहुत पैसे वाले बनना, बहुत बड़े व्यापारी बनना, बहुत बड़े राजनीतिक बनना, मिनिस्टर बनना, प्राइम मिनिस्टर बनना। सब झूठ और बेईमानी के पुलंदे हैं। और सोचिए आप, मैंने एक उदाहरण दिया था एक बार, तो शायद आया भी है यहाँ। एक बच्चा हमारे यहाँ काम करता था, है? वो एक दिन मेरे से पूछा कि मैं तो गुरुजी बहुत गरीब हूँ, मेरे यहाँ तो एक पैसा भी नहीं, कोई नौकरी नहीं है अच्छी, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। आप सोचिए, आप क्या मैं दुनिया का बड़ा आदमी बन सकता हूँ? मैंने कहा निश्चित आज ही बन सकता, तो एक दिन में बोल। उन्होंने कहा वो कैसे? ना तो मेरे पास पढ़ाई है, ना मेरे पास पैसा है, ना कोई इज्जत है, ना कोई बड़े बाप का बेटा हूँ, कुछ भी नहीं है मेरे पास। मैंने कहा फिर भी आज ही 1 सेकंड में आप दुनिया के सबसे बड़ा आदमी बन सकते हो। बोल वो कैसे? मैंने कहा आप बताओ, आपने कहीं ऐसा आदमी देखा जो कभी झूठ न बोलता हो? 24-25 साल की उम्र तो तुम्हारी भी हो गई। ऐसा कोई आदमी देखा है जो कभी झूठ न बोलता हो? बोले नहीं देखा। मैंने कहा 25 साल तक तुमने जिससे भी मिले वो सब झूठे? बोला हाँ। मैंने कहा ऐसा आदमी दुनिया में हो सकता है जो कभी झूठ न बोला हो? बोले नहीं हो सकता, सब झूठ बोलते हैं। मैंने कहा थोड़ी सी कल्पना कर लो, पढ़े लिखे नहीं हो भले, मगर ये कल्पना कर लो कि आज से आप कभी झूठ नहीं बोले, आज सुबह से लगा के शाम तक ही झूठ नहीं बोले, बिल्कुल झूठ नहीं बोले, तो आप जैसे कितने आदमी होंगे दुनिया में?
तो बोले कोई नहीं होगा। तो मैंने कहा होगा दुनिया का बड़ा आदमी तो है कि नहीं, सबसे बड़ा आदमी। तो इस तरह से कितने आदमी हो सकते हैं, और बिगड़ क्या जाएगा मेरे भाइयों बहनों, कुछ नहीं बिगड़ा इसका 25 साल में। देखिए जो आप जैसे सज्जन विद्वान और भक्त, मैं सच बताता हूं मैं इतना नीच रहा हूं कि आप अपने जूते के पास भी नहीं बिठा सकते थे, इस लायक भी नहीं था। जो आज आप इतने ऊंचे आसन पर बिठाकर मेरी इतने इतने लोग पूजा कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, किस कारण? सिर्फ वो सत्य और ईमान के कारण। उसी की बात करता हूं मैं, किसी भगवान की नहीं करता। और सिर्फ भगवान होना है तो जो आपके शास्त्रों में लिखा है, नर से ही नारायण हो सकता है, और वो यही एकमात्र साधन है, एकमात्र गुरु मंत्र है ये। यदि किसी को इस तरह से बनना है वो आज ही शुरू हो जाए, चाहे एक दिन की जीवन हो, किंतु एक दिन भी मेरे जीवन में कभी सत्य और ईमान के बिना नहीं रहूंगा, एक सेकंड नहीं रहूंगा। जितनी भी जिंदगी है वो किसी के काम आ जाने के लिए, मेरे काम के लिए नहीं। आज से मेरी जिंदगी में कभी भी कोई काम नहीं करूंगा। देखिए कोई भी पैसा नहीं कमाऊंगा। 25 साल पहले ये प्रण किया था। 20 दिसंबर 1997 के रात के 2 बजे ये कहा था कि आज के बाद कभी कोई काम नहीं करूंगा, कभी पैसे नहीं कमाऊंगा, और कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी बेईमानी नहीं करूंगा, कभी किसी का एक पैसा नहीं ठगूंगा। और आज तक किसी का नहीं ठगा। आज भी आप लोग सब जानते हैं, कितना भी देना चाहें, और कैसे कैसे लोग बैठे हैं मेरे, हैं करोड़ों रुपए लाखों रुपए मुझे एक दिन में दे सकते हैं और देने को तैयार बैठे हैं, किंतु यही झगड़ा रहती है। ये इतने साल में पहली बार इतने फुग्गे लगे हैं, सिर्फ वो भी खूब गुजारिश करी आप लोगों ने कि नहीं गुरुजी हम तो कुछ करना चाहते हैं तो भाई कर लो, इतना सा, किंतु बिल्कुल नहीं। हाँ मेरे में पैसा खर्च नहीं, कितना भी दे जाए आप, हाँ ये आपका आश्रम है, इस आश्रम में लगा दूंगा, और विल बना के जाऊंगा ये कि ये सार्वजनिक रहेगा, ये मेरा नहीं है। हालांकि आप लोगों ने मेरे नाम पे कर दिया है, मेरे नाम पर है, मगर मेरे किसी उत्तराधिकारी को, मेरे किसी औलाद को ये प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। फिर सब आप लोगों के। आज भी कोई भी यहाँ सत्य और ईमान से रहना चाहे, वो किसी भी उम्र का हो, मैं उसकी सेवा करूंगा। यहाँ आके रह सकता है, किसी टाइम भी रह सकता, कितने टाइम तक भी रह सकता। मैं सबको कहता हूँ कि एक रोटी होगी तो आधी आधी खा लेंगे, किंतु इस सिद्धांत पर चलना चाहें वो सब आ सकते हैं। और भगवान इतना देगा कि सारी दुनिया में आपके आश्रम होंगे, सारी दुनिया में ऐसे लोग रहेंगे जो सत्य और ईमान का पाठ बढ़ाएंगे। सिर्फ सत्य और ईमान पर चलने वाले, आज से भले यहाँ रहने आ जाए, मैं खाऊंगा वही खिलाऊंगा आपको, और जब तक जिंदा हूँ, जब तक इससे रहेगा। और इसके बाद ये मेरी विल करके जाऊंगा, मेरी वसीयत करके जाऊंगा कि सिर्फ दुनिया में एक रास्ता चलाना है, वो है सत्य और ईमान का। सत्य और ईमान पर रहेंगे तो फिर सतयुग आ जाएगा। फिर सतयुग निश्चित आ रहा है, अब भी ही आ रहा है। अब ये आखिरी छुपकोना है, ये समझ लीजिए आप कि जब कभी कोई भी सत्य और ईमान पर 1 मिनट में, सत्य और ईमान की परिभाषा भी नहीं जानते भाई लोग। कई बड़े लिखे, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, आप सब समझदार है, विद्वान है, किंतु सत्य कहाँ तक होता है, कहाँ तक ईमान होता है, उतना नहीं जानते हैं। आप कहते क्या बात करते हो यार, हमने तो 25 साल तक नौकरी करी, मेरे पास ज्ञान लेने के लिए उनकी 12 लाख रुपए महीने की पगार थी और छोड़ के आया। हाँ ऐसे आदमी भी हैं, किंतु
सब झूठ। आज 5,000 रुपए रोज सरकार दे रही, तो 5,000 का करते क्या हो? कहो सरकार से ना, हमें नहीं चाहिए ये हराम का पैसा। हाँ, काम करेंगे, पढ़ाने के लिए दे रहे हैं आप, पढ़ाएंगे आप, किंतु हमको लगता है दिन भर में 50 रुपए, तो 50 रुपए दे दो। है काय के लिए ले रहा है? ऐसे करने के लिए है। ये हराम है। वो हराम का खाएंगे, जो हराम का खाएगा वो क्या होता है? हरामी कहलाता है। तो जीवन में कभी भी हराम का न खाएं, जितना कमा सके। अरे भाई, मैं एक बार का किस्सा कह रहा हूँ, बार बार कहता हूँ, बहुत मेरे जीवन का बहुत अभिन्न अंग है। मैं पेटलावत गत 22 वर्षों से 23 वर्षों से जाता हूँ। करीब करीब हर 3, 4, 6 महीने में एक बार जाता हूँ, 8-15 दिन रहता हूँ। एक बार वहाँ के अध्यक्ष थे नगर पालिका के, वो कहने आए कि महाराज आज भोजन हमारे यहाँ है आपका। मैंने कहा महाराज मैं तो आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकता। उन्होंने क्या बात करते हैं, हमारे यहाँ सब ब्राह्मण करते हैं भोजन। मैंने कहा ब्राह्मण करे न करे, मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा मैं नहीं कर पाऊंगा। बोले क्यों नहीं कर पाएंगे आप? मेरे को ये बात समझ में। मैंने कहा मैं हमारे यहाँ इंदौर में या और भी कहीं झाबुआ के बारे में लोग कहते हैं, आप झाबुआ जिले के हैं, और झाबुआ के बारे में कहते हैं कि वहाँ का आदमी, आम आदमी, गरीब आदमी, वहाँ सबसे ज्यादा किसी जमाने में चोरी होती थी, है? और वो लूट भी करते थे, और आदमी जेब से निकाल के यदि उनको धन दे दे तो वो नहीं लेते थे। वो कहते थे कि बिना मेहनत करे हम नहीं खाते। तो मैंने कहा आपके यहाँ का आदिवासी जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, वो इतना तो ज्ञान रखता है कि बिना मेहनत करे नहीं खाना चाहिए। फिर मैं तो थोड़ा पढ़ा लिखा भी हूँ, फिर साधु संत हूँ, प्रवचन देता हूँ, लोगों को सिखाता हूँ। मैं बिना मेहनत का कैसे कर लूँ महाराज, कैसे खाऊंगा? इसीलिए मैं आपके यहाँ नहीं खा सकता। बोले इसके लिए क्या करना पड़ा हमको? मेहनत। मैंने कहा आपको मेहनत ये करना पड़े कि मुझे 1 घंटा सुन लो, आधा घंटा सुन लो मेरी बात को, आप परिवार भर बैठो, मेरे को सुन लो, इसके बाद में आपके यहाँ भोजन करूँगा। हो गई मेरी मेहनत। और मैंने आज तक किसी ने कुछ भी कराया, कभी भी 1 गिलास पानी भी नहीं पिया किसी के। हाँ, गरीब से गरीब आदमी किसी भी जात का हो, सबके घर जाके भोजन कर लूंगा और प्रेम से कर लूंगा, वो करता हूँ। मगर एक ही शर्त, जिसके हम मेहनत कर सकता हूँ, जिसने मुझे सुना है, उसके घर ही खाता हूँ। क्यों? कि मेरा हक है, हक की खाया है, बिना हक से कभी न खाए। हम मनुष्य हैं, और सिर्फ मनुष्य को ही ये अधिकार है, बाकी जीवों को नहीं है, बेचारों को। बाकी जीव जहाँ मिलता है वहाँ खा लेता है। हम जानवर तो नहीं है, हम तो मनुष्य हैं। मनुष्य है तो कम से कम ये तो सोचे कि मैं एक टाइम का भोजन भी, बेटे का भी, देखिए हराम का क्यों खाओ, बाप का भी हराम का क्यों खाओ? है मनुष्य ने 2 हाथ दिए, 2 पांव दिए हैं, मैं सेवा कर दूं पहले, है? आज आप सोचिए, आप है वो चीज बिल्कुल नहीं रही है। हम किसी का भरोसा ही नहीं रहा। बाप बेटे का भरोसा नहीं करे, बेटा बाप का भरोसा न करे, भाई का भरोसा न करे, बहन भाई का भरोसा न करे। ये सब कभी संभव है? किंतु अब क्या कर सकते हैं, कर क्या सकते हैं? हमने सीखा यही सीखा, सिर्फ ये नहीं होना चाहिए। हमको ईमान और सत्य पर चलें, सिर्फ जिंदगी में यही होना चाहिए।
हम बच्चों को वो बनाना नहीं चाहते। देखिए आप हैं, कलेक्टर बनाना पसंद नहीं करें, मिनिस्टर बनाना पसंद नहीं करें, फिर भगवान होना पसंद करें। भगवान हम अपने बच्चों को उस ढंग का बनाए, क्यों ना हम उस ढंग का बनाए। आज भगवान पैदा नहीं हो सकते क्या? अरे जब भी पैदा हुए भगवान इसी तरह पैदा हुए हैं। उनके माँ बाप मिले होंगे, जब वो पैदा हुआ, जन्म लिया, अवतार हुआ है, और सतयुग में रहे, वो सच्चाई पे रहे। एक भी भगवान दुनिया का किसी भी धर्म का मुझे बता दो जिससे कभी झूठ बोला हो, बेईमानी करी हो, हराम का खाया हो और वो भगवान बन गया हो। ये कथा नहीं सुनाते कोई, ये कथा सुनो ना भाई कि भगवान कैसे बनते हैं, वनवास में घूमने से है। अरे कृष्ण भगवान जैसे आदमी जो दुनिया का मालिक, वो पैदा भी जेल में होना पड़ा है। सोचिए आप, उनके लिए राजमहल नहीं था, और कौन की नगरी, मामा की नगरी, कंस मामा है, उनकी जेल में भांजा जो दुनिया का राजा हुआ, वो पैदा हो रहा, पैदा होते से टोकरी में डाल के नर्द वो जमुना जी बाहर आ रही है, उसमें से ले जाया, कौन सा कपड़ा ओढ़ाया होंगे, कौन सा पहनाया होगा है, कौन किसके यहाँ पले, न माँ न बाप न भाई न बहन न कोई परिवार नहीं है, पिताजी के दोस्त उनके पालन पोषण होगा। किंतु उस सत्य और ईमान के कारण दुनिया के भगवान होके गए हैं। तो भगवान बनना है, और भगवान सिर्फ सच्चाई और ईमान से ही बना जा सकता है। आप सब लोग बड़ा आदमी जरूर बनना चाहते हैं, किंतु बड़प्पन नहीं चाहते हैं। बड़प्पन आज तो बड़ा आदमी, आप तो अच्छा सा कपड़ा पहन के सूट पहन लेने से, बड़ी से बड़ी गाड़ी में चल लेने से, बड़े से बड़े महल में रहने से बड़ा आदमी कहलाना चाहते हो? नहीं भाई, बड़ा आदमी तो फिर वो रावण कहला जाता। पूरा देश, पूरा राज्य सोने का, पूरी नगरी सोने की, उसका घर नहीं अकेले का है। कितने नाती और पोते सैकड़ों, और एक से एक पराक्रमी उसके राज दरबार में। इसके बाद हर साल जलाते हो, हर आदमी गाली बकता है। तो राजपाट, सोना चांदी के मकान तो बना सकते हो, मगर रावण बनोगे, वो सब रावण बनाते हैं। फिर राम बनने के लिए तो जंगल जाना पड़ता है, राम बनने के लिए तो कंदमूल खाना पड़ता है, भोजन भी नहीं मिलता, कपड़े भी नहीं मिलते, घर भी नहीं मिलते, किंतु राम राज मिलता है। आज भी सारी दुनिया में जहाँ श्रेष्ठतम राज हो, जहाँ श्रेष्ठतम प्रजा हो, उसको राम राज कहते हैं। राम राज में पहुंच जाते हैं। तो यदि हम वैसा क्यों नहीं बनाना चाहते, क्या दुश्मन है हमारी औलाद है? मगर मानसिकता इतनी तुच्छ हो गई है, मानसिकता इतनी छोटी हो गई है कि हम तो बड़े से बड़ा चोटा बनाना चाहते हैं बेटे को, कि बहुत बड़ा डॉक्टर बनाऊंगा, एक आदमी के नब्ज हाथ में लेने के 1000 रुपए ले, ऐसा डॉक्टर बनाऊंगा। क्या कर रहा हो? लोगों की किडनी निकाल के बेच देता है वो बड़ा से बड़ा डॉक्टर है। ये बड़ा से बड़ा डॉक्टर क्या बनाना चाहते हैं? अरे आपकी औलाद, बच्चा कितना प्यारा होता है, आपको कितना प्यारा होता है। कोई एक माँ बाप लानत है आपकी पढ़ाई को, लानत है आपके विद्वत्ता को, कि एक भी माँ बाप ने आज तक ये नहीं कहा कि मेरे बेटे को तो राम बनाऊंगा, मेरे बेटे को तो कृष्ण बनाऊंगा है।
हाँ वो जरूर करते हो, उसको कपड़े पहना देते हो, मोर पंख लगा देते हो, फोटो खींच के फेसबुक पर डाल देते हो। आपने देखा कोई नहीं आपके दिमाग में आता है, धीरे से जेब में रख ले, निकाल ले। फिर भीतर से बुद्धि आती है कि